वेलकम टू फिजिक्स विद के लाल खत्री। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 ऑसिलेशन से फर्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक हमारे पास ऑसिलेटर है जिसका जो ऑब्जेक्ट का जो है हमारे पास टाइम पीरियड जो दिया हुआ है दैट इक्वल टू 0.5 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है। एंड द एम्पलीट्यूड, उसका जो एम्पलीट्यूड जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है। तो आप इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो आपकी मर्जी है, या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बुक के अंदर जो हमें आंसर मांगा गया है वो मांगा गया है सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर। तो अब इसको हम सेंटीमीटर में रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 5 सेंटीमीटर हमारे पास का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। एंड व्हाट द स्पीड, हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है, और हमें फाइंड करना है यहाँ पर एक्सेलरेशन एट द मैक्सिमम एक्सटेंशन के ऊपर इसकी एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है मास स्प्रिंग सिस्टम का, तो वो बराबर है V इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। तो यहाँ पर ओमेगा में, ओमेगा बेसिकली क्या है, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है जो यहाँ पर डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है 2 पाई ओवर टी, ये वाला टाइम पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। और आपके पास जो है एक्स नॉट की वैल्यू भी गिवन है। तो इस चीज़ को फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो है 2 पाई 2 सेम आएगा, 3.14 आएगा, और डिवाइड बाय टाइम पीरियड जो हमारे पास दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। और यहाँ पर जो एक्स नॉट की जो वैल्यू हमारे पास है वो दी हुई है, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में चाहिए तो हम 5 ही रखेंगे। ठीक है। फर्दर इस चीज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपके पास आंसर जो बुक में दिया हुआ है 6.28। क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू हमें किस में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। तो इसी वजह से जो हमारे पास, तो ये जो वैल्यू आई हमारे पास 13.31.4 डिवाइड बाय 0.5। तो हमारे पास क्या है 0.5। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 62.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगर हम इसको करना चाहें किसके अंदर, मीटर पर सेकेंड के अंदर, तो हमारे पास ये जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 0.628 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। और उसके बाद हमें फाइंड करनी है इसकी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का। तो सेम मेथड इसी में हमारे पास 2 पाई ओवर टी, पर इसमें जो वैल्यू होगी उसके ऊपर हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है ओमेगा की वैल्यू के ऊपर, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एक्स नॉट के साथ। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी तो वैल्यू को आप पुट करें और इसको फर्दर आप क्या करें, सॉल्व करें। तो अब यहाँ पर जो है 2 पाई की वैल्यू सेम टू 3.14। तो इसमें हमारे पास जो है एक्सटेंशन, या पहले आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व कर दें, स्क्वायर करना है क्योंकि उसके ऊपर, और 0.50 इसके ऊपर स्क्वायर है। फिर हमारे पास जो एक्सटेंशन दी हुई होगी, क्योंकि ये भी हमें किस में चाहिए, हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको आप सेंटीमीटर पर सेकंड में पहले सॉल्व कर सकते हो, बाद में उसको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि पहले हमने सेंटीमीटर में किया है फिर मीटर में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं। तो इसको आप फर्दर अगर सोल्व करेंगे तो आपके पास सेंटीमीटर के अंदर जो वैल्यू आएगी वो 788.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अंदर, तो 8 को राउंड अप करेंगे तो ये हो जाएगा 7.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह इस न्यूमेरिकल को सोल्व किया जाएगा। फॉर न्यू अपडेट सब्सक्राइब फिजिक्स विद के लाल खत्री।